नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेल प्रतियोगिताओं के बहाने सीएम ले रहे कामकाज का फीडबैक। एसोसिएशन का दावा, स्टॉक लिमिट नहीं हटी तो घटेगा सरसों का उत्पादन। इस साल आईआईटी की 16,598 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। दरवाजा तोड़कर घुसे चोर और चांदी का सिक्का ले गए, कपड़े रुपए को छुआ तक नहीं। देर रात बाड़मेर में जिला प्रमुख के घर पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रभारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जिलों के दौरे करके सरकार के कामकाज का फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रदेश में 1.25 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता में सरकार के कामकाज को लेकर क्या रुझान है, इस पर खेल प्रतियोगिताओं के जरिए सीएम गहलोत कामकाज का फीडबैक लेने में जुटे हैं। वे सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी और मुफ्त दवा योजना आदि का भी फीडबैक ले रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि तेल तिलहन पर लागू स्टॉक सीमा को तुरंत प्रभाव से नहीं हटाया। मोपा रबी सीजन के दौरान सरसों की बुआई में कमी आने का अंदेशा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू की है। मोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल डाटा ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए तेल व तिलहन पर स्टॉक सीमा को हटाना जरूरी है। देश के 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 33 जीएफटीआई की 54,477 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इन सभी कॉलेज की ज्वाइंट काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थियों को कुल 112 कॉलेजों की 469 ब्रांचेस को भरकर लॉक करने का विकल्प दिया गया है। विद्यार्थी लाखों की संख्या में इस काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थी 21 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर सोमवार रात कुछ चोरों ने एक कपड़ा शोरूम से चोरी करने की कोशिश की। चोर शटर ऊंचा कर कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। चोर दुकान के अंदर घुसकर कपड़ा और रुपए छोड़कर सिर्फ एक चांदी का सिक्का चोरी करके ले गए। शोरूम मालिक ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी देने से मना कर दिया। एएसआई देवीलाल ने बताया कि चोरों ने पहले शटर को ऊंचा कर अंदर के कांच के दरवाजे को तोड़ दिया। उन्होंने गले की भी तलाशी ली, लेकिन वहां से भी सिर्फ एक चांदी का सिक्का ही उठाया। बाड़मेर जिला प्रमुख के आवास पर रात को 10 बजे तक पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल के बीच करीब 2 घंटे लंबी मंत्रणा चली। हरीश चौधरी से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के सवाल पर बोले कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, ये सब कार्यकर्ता की मांग है। सीएम अशोक गहलोत भी कई बार राहुल गांधी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर चुके हैं। शिक्षा विभाग को प्रवेशोत्सव अभियान के तहत चिन्हित किए गए सभी स्कूली बच्चों को 7 सितंबर तक स्कूलों से जोड़ना था। प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 1298 है, जिनमें 100% नामांकन नहीं हुआ है। इसमें से जयपुर जिले के 17 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सर्वे में चयनित आउट ऑफ स्कूल बच्चों में से एक भी बच्चे को विद्यालय से नहीं जोड़ा गया। ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इन स्कूलों को चेतावनी दी है कि 3 दिन में इन बच्चों को स्कूल से जोड़कर 100% नामांकन सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था प्रधानों को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। जोधपुर के निजी अस्पतालों में आए दिन चिरंजीवी योजना को लेकर हो रहे हंगामे के खिलाफ आज सुबह चिकित्सकों के सभी संघों ने सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन किया। निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर चिरंजीवी योजना के बहिष्कार की चेतावनी दी। आपको बता दें कि जोधपुर में पिछले 4 दिन में चिरंजीवी योजना को लेकर 2 निजी अस्पतालों में धरना प्रदर्शन हो चुका है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी में तब्दील तो कर दिया, लेकिन अब यहां लेक्चरर की पोस्टिंग करना भारी पड़ रहा है। राज्य भर में लेक्चरर के अलावा ग्रेड 2 व प्रिंसिपल तक के पद खाली पड़े हैं। हालात ये हैं कि शहरी स्कूलों में स्टूडेंट्स कम हैं और टीचर्स ज़्यादा हैं, जबकि गाँव में सैकड़ों स्टूडेंट्स होने के बाद भी टीचर नहीं हैं। अकेले लेक्चरर के करीब 11,000 पद खाली पड़े हैं। राज्य में अभी 53,881 लेक्चरर के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 42,242 पद भरे हुए हैं। जोधपुर में बारिश के बावजूद गर्मी बरकरार है। यहां गर्मी और उमस आमजन को परेशान कर रही है। गर्मी और उमस के कारण जोधपुर में राहत नहीं मिल रही है। जोधपुर में बीते 2 दिनों में शाम को बारिश हुई, लेकिन इसके बाद भी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। हालांकि यहां तापमान में कुछ कमी आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बीकानेर में यूआईडी ने 10 साल पहले खनिज भवन के लिए करनी नगर में जमीन अलॉट की थी। खान महकमा अब तक जमीन लीज बनी और शास्त्री के 3 करोड़ 65 लाख रुपए जमा भी करा चुका है, लेकिन उसके अधिकारी खनिज भवन निर्माण के प्रति गंभीर नहीं हैं। खान महकमे के 7 में से 6 ऑफिस किराए पर चलने के बावजूद 12 साल बीत जाने के बाद भी खनिज भवन का निर्माण नहीं किया गया। अलॉट की गई जमीन पॉश रिहायशी इलाके में है, जिसकी कीमत अब 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसे देखते हुए यूआईडी ने नियमों का हवाला देते हुए इसे निरस्त करने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के निर्देश पर लागू हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का नगर निगम आयुक्त उत्तर व दक्षिण ने आकस्मिक निरीक्षण किया। नगर निगम उत्तर ने 7 कार्यों के लिए 170 व नगर निगम दक्षिण में 20 कार्यों को चयनित कर 577 परिवारों को इन कार्यों के लिए नियोजित किया है। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश और अरुण कुमार पुरोहित ने अपने अपने क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सरकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार बजट नहीं मिलने के कारण थोक विक्रेताओं ने दवाएं देने से मना कर दिया है। कर्मचारियों का वेतन भी अटक गया है। सरकार में भंडार के 5.5 करोड़ रुपए बकाया हो चुके हैं। भंडार की बिगड़ी माली हालत के कारण थोक विक्रेताओं ने दवाइयां देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उसे जयपुर की एजेंसी से दवाइयां मंगवानी पड़ रही है। भंडार की जिले में 13 दुकानों से राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को RGHS के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर गरिमा की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिला कला में 60 बेंच भेंट की गई। क्लब के अध्यक्ष टीना लड्ढा ने बताया कि शिक्षा एक जन्मसिद्ध अधिकार है और क्लब की ओर से गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर सीखने के माहौल की सुविधा के लिए एक छोटा सा कदम है। इससे पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने क्लब पदाधिकारियों का स्वागत किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की बीकानेर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का सोमवार को महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने ब्लॉक स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता की घोषणा की और झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त AH गौरी और जियाउर रहमान आरिफ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता पूरे देश में अनूठा प्रयोग है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से 2014 में एक ही दिन में 1,212 यूनिट रक्तदान पूरे देश में करवाया गया। यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो आज तक इसी संस्था के नाम है। पिछले 8 साल से परिषद की ओर से देश भर में यह आयोजन अलग अलग समय पर मांग के अनुसार किया जाता रहा है। इस बार देश के हर जिले सहित अन्य देशों में भी परिषद की तरफ से 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रखा गया है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज डागा के अनुसार इस अभियान का हिस्सा भारत सरकार भी बन चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।